यू सीड बुकलेट। अच्छा, बुकलेट में तो नहीं हुआ ना, मोबाइल पे तुम लोगों ने निकाला था। हम्म। कौन से क्वेश्चन किया था लास्ट हमने? ओके, दिस वी हैव डन। 11 we have done, 12 we also we have done now. Okay. 17. No, this is not. Ah, this is fine. This question is based on observation. Answer this. Yes. Read करो and answer. कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है ये। सब लोगों को देख के अच्छा लग रहा है आज। कुछ लोग कभी कभी आते हैं। आओ। अच्छा, अंदर घुसोगे तुम? मतलब झोला पहले अंदर को। कैमरा बनना। A cap of water bottle is tightened by rotating it in the clockwise direction when seen from the top. सो बॉटल मत देखो, जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जब तुम बॉटल को ओपन करते हो तो क्लॉकवाइज टाइट होती है, एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, दैट यू जस्ट काउंटर क्लॉकवाइज सेम एज एंटी क्लॉकवाइज। सी द कैप। तो पहले तो एक ऑप्शन देखो ना, वन बाय वन देखो। द कैप ऑफ ए वाटर बॉटल इज टाइटन बाय रोटेटिंग इट इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये डायरेक्शन, जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है। एंड इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज ही बोला जाता है। तो बॉटल को अगर तुम ऐसे कर रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टाइट होता है वो। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्टली ऑल राइट। बिल्कुल सही है। टू टर्न ऑन अ टैप, द टैप हेड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज टू टर्न इट ऑफ। नॉर्मल जो पानी वाला नल होता है ना, देसी वाला, ये वाला वो नहीं, घुमाने वाला जिसमें वो होती है ना चूड़ियाँ जिसको बोला जाता है। हाँ। नल कैसे खुलता है, इसको कैसे ऐसे घुमाते हो कब खुलता है? यस। हाँ, तो ऐसे घुमाओगे तो बंद हो जाता है ना वो। नहीं नहीं, ऐसे घुमाने से नल बंद होता है। तुम ऊपर से देख रहे हो, सीन फ्रॉम द टॉप, इसको भी नोटिस करो। नहीं नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज सेम एज एंटी क्लॉकवाइज। तो बी सही है गलत है? तो बी तो गलत हो गया ना।
ये सरासर झूठ है। टू लूजन ए नट ऑफ ए कार व्हील, स्पैनर, स्पैनर तुम समझते हो ना, इसको पाना बोलते हैं हिंदी में। इस तरह से होता है, इसमें नंबर भी होता है डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट नंबर्स होते हैं, हाँ। एक में कई बार डबल भी होता है, एक साइड में छोट दूसरे साइज का होता है। हाँ, स्पैनर। तो टू लूजन ए नट ऑफ ए कार व्हील, स्पैनर इज टर्न काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये मेरे ख्याल से इन्होंने मिसप्रिंट है कुछ। आई थिंक दिस विल नॉट बी देयर, ये नहीं होना चाहिए, ये दे रखा है। हाँ, ये शुड बी काउंटर क्लॉकवाइज। तो नट को, वो तुम तो, ये तो साइडवेज देख रहे हो, तुम टॉप से देखो ना, टॉप से देखो। हाँ, तो जब तुम, ठीक है, एक ही बात है, इससे सेम थिंग। बिकॉज ये नट है सपोज, तो तुम कैसे इसको घुमाओगे? स्पैनर है ही सपोज। तो अगर तुम्हें ऐसे करना है तो क्या टाइट होगा, लूज होगा वो? नहीं, अगर जगह होती है व्हील के नीचे, अगर जगह है तो पूरा घुमा लेते हो। अदरवाइज जब जगह नहीं होती तो फिर इसको आधा आधा करके भी करते हैं, हाफ मोशन। तो काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो क्या लूज होता है? हाँ, नॉर्मली तुमने देखा होगा नेट ऐसे करते तो वो लूज हो जाता है। ये नट है, सिंपल सा बात है, तुम ऐसे घुमाओगे इसको तो खुलेगा या बंद होगा? ऐसे घुमाओगे तो खुलता है। हाँ, ये से खुलता है ये। तो मतलब दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो दिस इज एकदम सही है ये, काउंटर क्लॉकवाइज में खुलता है। हाँ। अब नेक्स्ट पे आओ। द अर्थ हैज सीन फ्रॉम द टॉप, नॉर्थ पोल रोटेट्स क्लॉकवाइज अबाउट इट्स एक्सिस। नॉर्थ, साउथ, ऊपर से देख रहे हो तुम। सन कहाँ पे राइज करता है? यहाँ सन होता है ना? तो सब, तो क्या होता है सबसे पहले? जापान में डे होता है ना? तो उसके बाद, मतलब द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज लाइक दिस। अर्थ ऐसे तो रोटेट करेगा। तो पहले सन यहाँ पे राइज हुआ, फिर नेक्स्ट, और नेक्स्ट कंट्री में आएगा, फिर इंडिया में आएगा, फिर मतलब जैसे जैसे घूमता जाएगा। हाँ। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ इज दिस। तो अगर तो ऊपर से देखोगे नॉर्थ पोल से, इट शुड बी, ऊपर से तुमने देखा तो ऐसे घूम रही है वो। तो काउंटर क्लॉकवाइज हुआ ना ये तो फिर। तो आंसर देखो क्या है इसका, एनसी। नहीं, वैसे देखो ना, हम भी गलत हो सकते हैं। मैम, अच्छा, इस बार होना था वो, नेक्स्ट वाले में होगा शिफ्ट। आज तुम्हारा था कोई टेस्ट या संडे को है? तो अगले वाले, हाँ, तो उसके अगले वाले। कोई बात नहीं, राखी के नेक्स्ट डे राखी गिफ्ट हो जाएगी तुम्हारी। यही आंसर होगा इसका। आगे बढ़े, लिख लिया इसका? श्रीजा, लास्ट वाला देखना बहुत जरूरी है। तो तुम बोले ना अर्थ मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, वही है। तो ये ईस्ट हो गया ना, ईस्ट, वेस्ट। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ही घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्या है? अरे यार, ये क्या हो गया? हम्म। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। वैसे साइड में था, इधर ये रहा। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। दीज आर द गियर्स,
जो कि मैच्ड है, कनेक्टेड है, एंड दिस इज रोप और अ बेल्ट यू कैन से। तो जब भी इस तरह दो, हम पहले डिस्कस किया है सर, नहीं किया ना? इफ यू हैव टू व्हील्स कनेक्टेड बाय अ बेल्ट और अ रोप, तो ये कनेक्टिंग सिस्टम्स हैं, है ना? तो अगर कनेक्शन इस तरह से होता है, तो इफ दिस मूव्स क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। टू पुलीज कनेक्टेड बाय अ रोप, if this moves clockwise, this also moves clockwise, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस केसेस में सेम होता है। पहला पॉइंट तो ये है, इफ यू कनेक्ट टू व्हील्स बाय बेल्ट। हाँ, और अगर व्हील की जगह यू हैव टीथ लाइक दिस, जो कि एक नॉर्मल साइकिल में होते हैं, उसमें चेन होता है ना? तो उस केस में भी सेम फंडा विल होल्ड ट्रू। क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात, इसके रेडियस और इसके रेडियस में क्या रिलेशन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स में क्या रिलेशन होगा? सपोज कि नंबर ऑफ रोटेशन एन है, उसका नंबर ऑफ रोटेशन स्मॉल एन है। लिख लो, डायग्राम बना लो, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ रोटेशन, आर इज द रेडियस। रेडियस की जगह नंबर ऑफ टीथ भी हो सकते हैं, अगर वो टू थर्ड व्हील होगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे, जैसे ये सारे टू थर्ड व्हील है। तो इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो रिलेशन जो है ना, इट इज लाइक दिस, n is proportional to 1 by r, or you can say n into r is equal to small n into small r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस का बड़ा है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स, रोटेशन, कम होंगे। जैसे तुमने देखा नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, जो ड्राइविंग पेडल होता है वो बड़ा होता है ना, उसमें अगर एक हम रोटेशन करते हैं, तो पीछे वाला व्हील जो होता है बहुत कई सारे टर्न करता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, सिंपल लॉजिक ये है कि बड़ा रेडियस मतलब छोटा नंबर ऑफ रोटेशन। कहाँ लिखा है उल्टा? ये तो लिखा है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। इनवर्स, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by r, तो ये इधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, बोलो। तो अगर सपोज, जैसे व्हील में होता है ना पेडल, तो साइकिल में यहाँ पे पेडल लगा होता है, राइट? तो साइकिल में क्या होगा कि अगर तुमने इसका एक टर्न लिया, सपोज इसके नंबर ऑफ टीथ का रेशो है 1:5, या रेडियस का रेशो 1:5 ले लो, ये 5 टाइम्स बड़ा है इसका रेडियस, तो इसका अगर एक टर्न होगा, तो इसके कितने टर्न होंगे? 5। अब दोनों का अगर बराबर हो जाएगा रेडियस, तो क्या होगा? एक पैडल मारोगे, साइकिल भी, व्हील भी एक ही राउंड मूव करेगा। रिवर्स कर दोगे, कई बार गियर वाली साइकिल होती है ना, उसमें रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग, तो तुम बहुत सारे पैडल मारोगे, साइकिल बहुत स्लोली आगे मूव करती है, जस्ट फॉर एक्सरसाइज। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स एंड द रेडियस। अगर रेडियस जिस व्हील का बड़ा होगा, उसके नंबर ऑफ रोटेशन कम होंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों का रेडियस इक्वल होगा, तो मतलब सेम नंबर ऑफ रोटेशन भी हो जाएंगे। हाँ, उल्टे में तो एफर्ट लगेगा। मान लो अगर जो पीछे वाला व्हील होता है ड्राइव, वहां पे तुम अगर पेडल लगा दोगे, तो तुम 10 पेडल मारोगे, 10 रोटेशन, साइकिल का एक ही व्हील आगे रोटेशन करेगा। सो दिस इज द रिलेशन। इसमें क्या होता है, जब भी यहाँ पे चेन से या बेल्ट से कनेक्टेड था, लेकिन अगर दो व्हील, टू थ्रेड है, इस तरह से टीथ है उनमें, उनको मैंने मैश किया हुआ है, ठीक है? इसको इधर टर्न कर रहे हो, ये दूसरा व्हील है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो अगर इसका रोटेशन ये, तो इसका रोटेशन किधर हुआ? उल्टा हो जाता है ये। उल्टा, मैंने गलत कर दिया ना ये, ऐसे होगा ये, द रोटेशन वुड बी रिवर्स। हाँ, हाँ, टी से टी ज्वाइंट है तो। हाँ, तो जैसे ये वाला जो है, इट इज क्लॉकवाइज, सो दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अभी उस पर भी आ जाते हैं। ये पुली डायरेक्ट था, डायरेक्ट बेल्ट कनेक्टेड था, बट बेल्ट को तुम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बेल्ट को तुम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब जरा देखो, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये बेल्ट ऐसे जा रही है, ये बेल्ट आगे जा रही है, ये कैसे मूव कर रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर दिया। तो वी कैन ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय कनेक्टिंग द बेल्ट क्रॉस्ड। तो अगर क्रॉस्ड बेल्ट होगी, सो द रोटेशन विल बी रिवर्स्ड। नाउ यू कैन आंसर क्वेश्चंस। हाँ, बेल्ट क्रॉस होते होते हुए जा रही है, तो जब बेल्ट क्रॉस होते जाएगी तो ये वाला व्हील रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बेल्ट आगे जाएगी, ये बेल्ट आगे जाएगी, तो ये व्हील ऐसे जाएगा। हाँ, तो इसमें रोटेशन रिवर्स हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाती है। करो आंसर अब। हम्म। हम्म। ठीक है। ओनली वन। पहले खुद से देख लो, अभी तुमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया है। क्या आंसर आना है? मार्क करो रोटेशन। हम्म। जब तुमने कॉन्सेप्ट सीखा उससे कर लो। पहले में क्रॉस बेल्ट है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा हो गया। फिर ये इससे मैश्ड है, कनेक्टेड है, तो फिर उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। फिर मैश्ड है तो फिर उल्टा डायरेक्शन हो गया। फिर बेल्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है तो फिर सेम रहेगा। फिर मैश्ड है तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। बस हो गया। नाउ यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस एंड सी द आंसर। कौन सा 1 and 6 आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, बरोबर। 3 and 6 रोटेट ऑपोजिट है, 3 and 6 ऑपोजिट है, सरासर झूठ है। 1 and 4 रोटेट इन द ऑपोजिट, 1 and 4 ये बरोबर है। 2 and 6 रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, 2 and 6 ये भी गलत है। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यू बिन गिवन द नंबर ऑफ टीथ और रेडियाई। तो करके देखें ऐसा कुछ क्वेश्चन। इसके नम हाँ। नहीं नहीं, मैं लिख देता हूँ, उसमें लिखा होगा, रेडियस लिखा होगा। तो इसके सपोज टीथ हैं 15, इसके मान लो 30, इसके 5, इसके 10, इसके 5 और इसके 50 ले लो, ठीक है। तो इफ आई टर्न दिस वन बाय वन राउंड, फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ थर्ड एंड द सिक्स्थ। नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ, ये ऐसे करो, फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन ईच, सबका निकाल लो। अगर हमने पहले वाले को एक राउंड किया कराया, तो बाकी कितने राउंड कंप्लीट करेंगे? श्रीजा लिख लो क्वेश्चन। फर्स्ट व्हील इज मूविंग बाय वन राउंड, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, कम n into r, number of round into the number of teeth equal to constant, number of rounds and number of teeth और radius is equal to constant, ये होता था। तो दो को तुम देखोगे ना, तो n1 r1 equal to n2 r2, n is number of round, r is the number of teeth or radius, whatever, number of round of each wheel. We are turning first wheel by one round, find number of rounds taken by completed by the other wheels. Formula is n1 r1 equal to n2 r2, n is, सारा हो जाएगा। हाँ, करो, बोर्ड पे कर दो सबका। वन बाय वन कर लो, पहले सेकंड का निकालो। हम्म। एन सेम ले लेती ना जो नंबर था उसका, n2 ले लो,
हाँ, लाइक दैट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को रिलेट करो पहले। 1 into 15 इक्वल टू N2 into, राइट। तो मतलब सेकंड वाला हाफ ही राउंड जा रहा है, मतलब समझ में आ गया ना, बड़ा जो व्हील है वो कम रोटेट करेगा। फिर सेकंड थर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो शी हैज टेकन द सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड दैट नंबर ऑफ टीथ। हम्म। फिर N5 and N4 कनेक्टेड है। 3 आ गया ना। अच्छा। हम्म। 50 है, हाँ। इसके सबसे कम आएंगे। हम्म। राइट। मतलब ऑलमोस्ट 1/3 राउंड हो रहा है इसका तो जितना बड़ा व्हील होगा उतना ही उसको तुम्हें कम रोटेट करना है, और कनेक्टेड व्हील को, जैसे तुमने देखा होगा ना, 24 गियर बाइक जो साइकिल होती है, तो उसमें होता है क्या, 3 गियर आगे होते हैं, 8 गियर पीछे होंगे, तो यू कैन मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो 3 into 24 गियर हो जाती है वो। सो दिस वॉज इट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे एन था नंबर ऑफ रोटेशन, आर इज द रेडियस, रेडियस की जगह नंबर ऑफ टीथ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े हम। बर्तन वाला मैम के होगा। अच्छा, ये तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, अने अम्बेडकर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मंडेला इतना, तो मंडेला बड़ा पतला सा था। हाँ, तो फिर अम्बेडकर ही है। ये देखो हाथ में वो भी है। अच्छा, इंडियन है ना। ये क्या 24 हमारा नहीं हो सकता? ये गांधी जी हर जगह आ गए हैं। क्या 26 में क्या था? ये नहीं अभी। कैमरा को ना, मेरे को आई नीड टू टीच यू वंस दे आल, आई मेक नोट्स। वो मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, फिर देन आई, वन डे आई डू ओनली कैमरा ओनली, ठीक है। ये भी मैम कराएंगी। 30। चलो आ जाओ। चलो ठीक है, आंसर दिस। What is the length of the edge of the largest cube that can be placed inside a sphere of radius 10 centimeter? कर सकते हो। करो, रीड करो क्वेश्चन। Largest cube that can be placed inside a sphere of radius 10 centimeter. मतलब क्यूब को अंदर रखना है स्फेयर के, ठीक है। तो कर लो। ढूंढो, जल्दी से ढूंढो।
क्या आंसर है? सोच लो। सोच लिया? ठीक है, देखते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं आंसर क्या है, बट मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता है क्यूब में? लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है क्यूब का? तो बता। इट इट्स बॉडी डायगोनल द क्यूब विच इज √3a। जो रूट बॉडी डायगोनल होगा वो बनेगा ना डायमीटर। हाँ। स्क्वायर क्यों कर रहे हो? स्क्वायर कैसे कर लोगे? बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा ना। द बॉडी डायगोनल वुड बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। बॉडी, अब बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल लिख लो हमेशा। क्यूबॉइड का होता है L² + B² + H², ठीक है। और क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है √3a। 10/√2 सेंटीमीटर। नहीं, ये बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल होता है √3, L² + B² + H² द रूट, ठीक है। मतलब वन कॉर्नर टू ऑपोजिट कॉर्नर। शीजा डायग्राम बनाओ, तुम क्या कर रही हो? शीजा डायग्राम बनाओ। तो जो वर्टेक्स टू वर्टेक्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। हाँ, तो √3a वुड बी इक्वल टू 20 इन दिस क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट साइड वुड बी हाउ मच? 20/√3। ऑप्शन में है या नहीं है? है। अब स्क्वायर क्यों लगा दो? सिर्फ 3D, दोनों 3D हैं। दोनों 3D है ना। आंसर चेक करो। तो हमें इसमें बॉडी डायगोनल देखना था। H2H, टॉप, टू ऑपोजिट टू वर्टिसेस। √3 होता है। हाँ हाँ, दैट इज बॉडी डायगोनल। अब इसमें एक और चीज बता रहा हूँ मैं, देखो। ये जो होता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कर सकता तुम्हारे ऑर्डर के बिना। ये होता है फेस डायगोनल, है ना। तो फेस डायगोनल उसमें तीन होंगे। एक होगा L² + B² द रूट, दूसरा होगा H² + L² द रूट। अलग अलग फेसेस के अलग होंगे। क्यूब में √2a हो जाएगा। बट वर्टेक्स टू वर्टेक्स द लॉन्गेस्ट वन। जैसे ये क्यूबॉइड है ना, रूम। दिस रूम इज ए क्यूबॉइड। जैसे इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नव्या, इधर सुन लो। जैसे ये हॉल है, रूम है, ये क्यूबॉइड की तरह है, तो इसमें आ सकता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ ए रॉड यू कैन प्लेस इनसाइड। तो बेसिकली उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। यस। दिव्या, समझ में आ रही है बात? या नींद आ रही है? डायग्राम बनाओ, वन लिखो। उनको दोबारा करना होता है घर पे जाके। तुम्हारा हो गया? लिख लिया? ये फॉर्मूले लिखे तुमने? ये वाले दोनों। क्यूब का फेस ना √2 हो गया ना। √2a। ये भी ए है, ये भी ए है, तो फेस डायगोनल √2a हो गया। हर फेस का एरिया A² होता है, तो 6 फेसेस होते हैं, 6a² हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ सोच रही हो, बोलो। बढ़ सकते हैं आगे? अलाउड? देख, नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है। ये अपना नहीं है। नो, अपना नहीं है। मैम कराएंगे। ये कर लो 34। CP है। CP। कनॉट प्लेस। लग रहा है। सही पकड़े हैं। देखो, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या करना होता है, मैं देखना होता है, डिफरेंस देखना होता है ना। द फर्स्ट स्टेप वुड बी दैट यू लुक
एट द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स। अभी हम डायरेक्टली आंसर पर नहीं जा रहे। डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है। डिफरेंस देख के तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। करना माइनस एनी टू, जो भी दो कंसेक्यूटिव नंबर उनका डिफरेंस निकालो। 3 4 यहीं पे कर दो यहाँ। 127 आ रहा है। फिर दूसरा कितना आ रहा है? सेकंड कितना आ रहा है? बहुत गुस्से में देख रही हो। डिफरेंस निकालो जल्दी से। 91, 127, 91, देन नेक्स्ट। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका भी डिफरेंस निकालो। उससे अगर उसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ओके। 127 होगा ये, बिकॉज दिस वुड बी 3 - 2 1, लिखो यहाँ पे। 127, गुड। 37। तो उसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नहीं ना। फिर दोबारा डिफरेंस निकालो। 6 6 आ तो रहा है, बस पकड़। आ गई बात, समझ में कर सकते हो तुम इसको। अब नीचे से ऊपर जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। अगले नंबर में भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए ना। मतलब जो अगला होगा दैट शुड बी 24, 12 होना चाहिए। फिर अरे वो नंबर डायरेक्ट थोड़ी आएगा, उसका नेक्स्ट भी तो करोगी। ठीक है। सो द डिफरेंसेस वर, बोलना जरा, क्या था? 127। हम्म। राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या डिफरेंसेस थे? 30 24। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। 6 माइनस किया तो ये आ गया, 6 माइनस किया ये आ गया, माइनस किया कितना आएगा यहाँ पे फिर? 6 माइनस करो यहाँ पे। 18। अरे इसमें से 6 माइनस किया 30 आया, फिर 6। हाँ। फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? यहाँ मेरे को आई वांट अ नंबर ओवर हियर। 18 का तो डिफरेंस आ रहा है। तो ये नंबर कितना? हाँ, मतलब इन दोनों का 18 डिफरेंस आना चाहिए, तो दिस शुड बी 19। तो 19 आने के बाद, हाँ, है पैटर्न तो है। ये 6 के मल्टीपल्स है ना, डिफरेंस जो थे यहाँ पे। हाँ, ये 6 के डिफरेंस है। इसमें क्या था? तो फिर और कुछ सोचो। किसको? हाँ, तो कितना आएगा? 6 आएगा। हम्म। हाँ। नहीं, इसका भी ठीक है। इन नंबर्स को तुम देखो, तुम्हारे दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या? हम्म। क्यूब्स से क्लोज है ये, है ना? लिख दो। मम्मी को बोलना आज घंटी लेके आएंगे मंदिर से। डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, फिर उसको बैकवर्ड चले गए। हाँ, तब तुम्हें ये पता लग गया ना क्या करना, बिकॉज ये ऐसे स्ट्राइक होना बड़ा डिफिकल्ट होता है। स्ट्राइक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ। 3 क्यूब है वो, 3 क्यूब। सारे क्यूब्स हैं।
हम्म। ये स्ट्राइक तब करेगा व्हेन यू हैव एन आइडिया कि नंबर्स का क्यूब क्या होता है, नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है। शीजा लिख लो, ये पैटर्न जो बन रहा है। थ्री 343 होता है 7 का क्यूब। 216 होता है 61 का क्यूब। 125 होता है 5 का क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब। तो क्यूब्स में से हमने 2 माइनस कर दिया। बाकी वो वाला सिर्फ भी आ ही रहा था, आंसर 6 आ रहा था, दोनों मेथड से आ गया आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले देखो प्राइम नंबर देख लो, ऑड देख लो, इवन देख लो, या फिर पैटर्न यू कैन आइडेंटिफाई यूजिंग दिस। डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लिया था। पहला मेथड समझ में आया सभी को? अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो कर लो बात। सीरीज का ही क्वेश्चन है तो बाकी लोग करो अभी इसको। किसी और मेथड्स, हाँ, उससे उससे ट्राई कर सकते हो। सही लग रहा है। यहाँ पे आ जाओ, कर लो। आज आ जाएगा, कोशिश तो करो। आओ ना, बोर्ड पे आके करो। वही डिफरेंस करो कंजुगेट नंबर्स का। हाँ, आओ। आओ, ये आ जाएगी। अरे कोशिश तो करो। कौन सा? तो नींद आ रही है आज? क्यों? हाँ। नहीं, पहले पूरी सीक्वेंस लिखो, फिर उसके नीचे डिफरेंस लिखते जाओ। नहीं है? तो हम 23 पे आएंगे फिर अब। 23 तुम्हारी बुकलेट में है ना? वही वाला। क्या किया? करो डिफरेंस। अरे प्लस में कर लो ना डिफरेंस, माइनस का चक्कर करना। हाँ। 18 था वो। कौन सा? नहीं, 12 होता था पहले। 12। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस निकाल, इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नेक्स्ट का नो डिफरेंस। नहीं है? कई बार ऐसा हो जाता है वैसे। हाँ, वहाँ गलती हुई, 9 को 7 करो। 7। हाँ। तो अब कितना हो गया? 5 हो। 3। ये 5 हो गया। ये 3, ये 5, ये 8। है ना? सो जो डिफरेंस आ रहा है इस बार 2 का डिफरेंस आ रहा है ना? डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस, हाँ आ गया ना पकड़ में। करो करो, लिखो एक बार। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और डिफरेंस कर दो ना। हाँ तो हम्म। हाँ, आ गया। हम्म। यू कैन से 18 प्लस 0, 29 प्लस 1। हाँ, लाइक दैट। 32 हो गया, 32। प्राइम कहाँ है ये? 82 ऑप्शन में। इसका मतलब ये वाला पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। आंसर 83 है। प्राइम नंबर कहाँ से आ गए?
30 50 प्राइम नंबर है। हाँ डिफरेंस में। कहाँ एंड में ना? नहीं नहीं, एंड में जो आ रहा था, बिल्कुल एंड में जो आ रहा था। आओ। वो डिफरेंस तो बनी नहीं ना बात। नहीं, ही सेज कि या तो डिफरेंस तुम प्राइम नंबर ले लो, बट ये मेथड अभी जो करिए करेक्ट है, कर हो जाएगा इससे। 7 + 11 करोगे तो 18 आ रहा है। 18 + 0 लिख सकते हो। 11 + 18 29 + 1। मतलब यू ऐड टू नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कीप एन एडिंग। आ रहा है ना? हाँ। राइट। सो यू ऐड टू नंबर्स एंड यू ऐड 0 1 2 3 लाइक दैट। अब तुम आओ प्राइम नंबर से करो बोर्ड पे। अरे बोर्ड पे करना, हो चुका से काम थोड़ी चलता है। यहाँ पे हो चुका करना है तुम्हें। 7 11 18 श्रीजा। आओ, मैदान में आ जाओ। डिफरेंस निकालो, हाँ। हम्म। 7। 12। हम्म। 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 हाँ। 2। यस, तो 4 से हमारी बात नहीं बनी थी, हमने 2 3 5 ले लिया, प्राइम नंबर का डिफरेंस ले लिया। बस ये था। सो बेसिकली तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि भाई डिफरेंस हम यहाँ एंड में सेम रखेंगे। बट इट वॉज, आई मीन यहाँ से पता लगता है कि एक से इंक्रीज कर रहा है, मुझसे आंसर नहीं आ रहा था। देन ही टुक द डिफरेंस टू बी प्राइम नंबर्स। तो डिफरेंस 2 3 4 हमने लिया था, उसको इसने प्राइम नंबर ले लिया। तो 5 + 8 13 हो गया ये। 13 + 20 33 हो गया, 50+। ये भी लिख लो, ऐसा भी होता है, हो सकता है। जो एंड में जाके डिफरेंस 2 3 आ रहा था, वो कंसेक्यूटिव ना होके वो बेसिकली था डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड में डिफरेंस तुम्हारा ये आया था, 2 3 आ गया था ना। तो हमने नेक्स्ट 4 ले लिया था, हमने सोचा कि डिफरेंस एक नंबर से बढ़ रहा है, तो उससे 82 आंसर आ रहा था। बट ही टुक द डिफरेंस टू बी प्राइम नंबर्स। 2 के बाद 3, 3 के बाद नॉट 4 बट 5, लाइक दैट। लिख लो, दोनों मेथड लिखो। तो ये हमारा हो चुका है फिनिश। अब हम बढ़ते हैं 2023 का पेपर। बुकलेट है सबके पास वैसे तो। करो ट्राई, बताता हूँ मैं कौन सा करना है। हम्म। दिखाओ। अरे भाई, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 22nd क्वेश्चन करो। 22। 19 तक जाएंगे, 1900 तक। दिस इज द क्वेश्चन। The bold lines correspond to four different paths, PQRS. What is the length of the longest path? The length of each side of the square is 7. This grid is of 7 by 7. हाँ बताता हूँ। Circumference of a circle is 2 pi r.
पाई, इसलिए इसने बोला कि पाई को 22/7 लो, कट जाएगा एंड में आके। 24 तो सबसे पहले वही किया था। तो ये सर्कल का हो गया, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर, और क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का हो जाएगा πr/2। दिस इज क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। क्योंकि कई जगह क्वार्टर ऑफ सर्कल भी आएगा, जैसे क्वार्टर ऑफ सर्कल आ रहा है। तो सबसे, हाँ, हाँ सच्ची में करना पड़े, सच्ची मुच्ची। नहीं, चारों का नहीं करना है। सबसे पहले डिसाइड करो तुम्हें कौन सा बाय ऑब्जर्वेशन लॉन्गेस्ट लगता है। बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन विच यू फील इज द लॉन्गेस्ट पाथ। पी सीम्स टू बी क्वाइट। तो सबसे पहले हम पी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पी को कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे? वन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, या तो 7 लिखते जाओ। तो अगर मैं पी को करना चाह रहा हूँ तो 1 हो, वैसे कर लो। आर्क तो जैसे यहाँ से पता लग रहा है, दिस इज, मैं ऐसा करता हूँ, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि छोटा ये सेमी सर्कल बन रहा है उसका कितना आएगा, 22/, इसको कैलकुलेट कर लें। आर्क का भी रेडियस अलग अलग है ना हर जगह। जैसे ये आर्क तो तुम्हें मालूम है, दिस इज πr/2, ये πr/2 हो गया। अब जो नेक्स्ट आर्क है ना, हाँ ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो जाएगा इतना। इसका जो रेडियस है ये 14 है। हाँ, ये इसका बड़ा हो गया, है ना, दिस इज, इसका रेडियस 14 हो गया। सो दिस इज π14/2, ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। फिर ये π7/2 हो गया, फिर π7/2 हो गया। इतना डिफिकल्ट नहीं तुम्हें लग रहा है? दिस इज 14 हो गया, दिस इज π × 7/2 हो गया, दिस इज अगेन उस छोटे से भी छोटा हो गया। ये डायम इसका बेसिकली रेडियस 7/2 हो गया। तो ये हो जाएगा πr, लाइक दैट। और दिस इज अगेन, इसका हो गया डायमीटर, रेडियस हो गया 14 हो गया, तो ये हो गया पाई, क्वार्टर है ना, π14/4। अब सबको ऐड कर लो फटाफट, हो जाएगा। मतलब ये, हाँ, बट आर का भी ध्यान देखना है तुम्हें। आर 7 है या 14 है या 7/2 है, तीनों आ रहे हैं उसमें। 7 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, और 7/2 भी आ रहा है। जैसे ये बच्चा सेमी सर्कल था ना, इसका रेडियस 7/2 हो गया। ऐड करो जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन लेंथी है, बट एटलीस्ट तुम्हें पूरे मार्क्स तो मिलेंगे इसमें। इसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत कम है, इसकी डिग्री और डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे तुम्हें लगता है कि टाइम स्पेंड करके आंसर आ रहा है, तो उसको करो, बिकॉज फॉर श्योर यूल गेट करेक्ट आंसर। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, हाँ। बाकी लोग भी करो कैलकुलेट। या नीचे कर देता हूँ पी का, 7 + 22/, ये कितना था, πr/2, यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। मैंने πr/4 भी तो लिखा है कहीं पे, कहाँ पे लिख दिया πr/4? नहीं, वो πr/2 है ये। सो πr/2 कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 22/7 × 7/2, NAT। आ जाओ। अब नेक्स्ट देखो, इससे नेक्स्ट विच यू फील इज एस हो सकता है, अदरवाइज क्यू कौन सा है? हम्म, आ, आर, हाँ आर बड़ा लग रहा है मुझे, आर। कौन सा? नेक्स्ट वाला 7 था, हो गया। हाँ ये हो गया ना, 7 पाई हो गया ये। 7 × पाई डालो, पाई की वैल्यू 22/7, 14 कट जाएगा ना, 2 से 7 आ जाएगा, 7 पाई लिख दो या तो, 7 पाई। दिस इज 7 पाई। 7 × 22/7 लिख दो, 22/7। हम्म, आर, मुझे आर भी लंबा लग रहा है। PNR कैलकुलेट है, आर ढूंढ लिया। कौन सा वाला? आर्क सारे अलग अलग है ना।
किसी का रेडियस 7 है, पाई आर होता है। पूरा सर्कल 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल पाई आर हो गया, और क्वार्टर ऑफ सर्कल पाई आर/2 हो गया। /2। कितना आ रहा है? देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो। हाँ, चेक कर लो एक बार। एस, इस ना होना तो नहीं चाहिए। हम्म। हम्म। कहाँ तक? कहाँ पहुंची तुम? यहाँ पहुंची ना? यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर नेक्स्ट एक और आ गया, ये pi/7/2। ये वाला सेम हो जाएगा, लिखो यहाँ पे सेम है। खुद से ही करना पड़ेगा इसमें। हाँ, वैसे कर लो, वैल्यूज निकाल के फिर ऐड कर लो। ये शुरू में कैलकुलेट कर लो कि वो वाला इतना है, वो वाला इतना है, वैसे कर लो, वो भी ठीक है। देखो, 3 तरह के तो सेमी सर्कल बन रहे हैं। एक का रेडियस 7 है, एक का 14, एक का 7/2। हाँ, बस फिर एंड में ऐड करते जाओ। कर लो। तो दिमाग तो उसमें लगाना ही नहीं है। कहाँ तक पहुंची तुम? यहाँ तक आ गई ना? अब इसमें 14 ऐड कर दो। +14 ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का। हम्म। फिर उसके बाद यहाँ पहुंच गए तुम, pi/7/2। और ये pi/7/2 है, तो 7 पाई लिख दो उसके बाद। 7 पाई। हाँ, 22/7। क्या हुआ अनन्या, क्या आ रहा है? 121 पी का निकाला? पी का कितना आ रहा था? पी का किया किसी ने कैलकुलेट? कर भी तो, तुम क्या कर रही हो? गर्व से बैठी हो तुम तो बिल्कुल। कर लो। तो सब लोग 11:30 से कंटिन्यूस क्लास है। अच्छा। आप इसको ऐसे करो, इसमें ना बुक नोटबुक में कैलकुलेट करो इसको। इसको इसमें ट्वाइस कर दो, क्योंकि ये भी सेम है ना। इसको ×2 कर देते हैं, और फिर तुम इसको नोटबुक में कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है इसमें ना। वहाँ पे नहीं हो पाएगा इसमें। वहाँ पे कर लो नीचे। 7 से 7 भी काट सकती हो, 11 हो गया वो। इसको करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। 220/7 कैसे आ रहा है? नहीं, अभी यहाँ से मत देखो सब लोगों को। क्यों, तो सबसे छोटा क्यों ही लग रहा है मुझे। आर मुझे लग रहा है अच्छा खासा है। हम्म। है ना? डेसिमल में कैसे आ सकता है? डेसिमल में कैसे आ रहा है? कौन सा डेसिमल में आ रहा है तुम्हारा? वो तो कट जाएगा ना, 7 से सारा कट गया। तुमने किया? क्या, कौन सा आ रहा है? कांट बी। आंसर चेक कर लो अब। 133, हाँ। उन्होंने 138, बट आंसर तो कुछ और है। आंसर क्या दे रखा है? हाँ, तो 133 करेक्ट है। उसका रीजन ये है कि सम स्टूडेंट माइट हैव टेकन 3.14 ऑल्सो। अरे अरे, होता है ना, जब दिमाग थक जाता तो ले लिया उन्होंने 3.14। हाँ, मुझे कहीं गलती हो गई इसमें, पता लग जाएगा। कौन सा वाला था ये, पी? पी वाला? नहीं नहीं, पी सबसे पहला 7 लिखा तुमने, ठीक है, फिर 11 आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है, फिर 22 हो गया। सही है।
फिर 22 कैसे हो गया ये? अच्छा, ये दोनों को ऐड कर दिया, 11 11 है ना। फिर 14 हो गया। क्या? 11 + 11 कर दिया होगा शायद, है ना। फिर ये 7 हो गया। 7 हो गया, 14, फिर कितना है, 11 हो गया। फिर उसके बाद ये, हाँ ये 11 है। हाँ। चलो ठीक है। कुछ मिस हो गया तुम्हारा इसमें से, पता है, एक 7 मिस हो गया इसमें, कुछ मिस हुआ है। चलो ठीक है। हाँ, डाउट से लेते हैं अब। इसको मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। शीजा बैठो। डाउट तो बस। नहीं, अभी ऑन नहीं करना ऑन। अथर्व, उसको खोलो, उसका ढक्कन खोलो। हाँ। और एसी ऑन कर।